रुकिए, यह वीडियो बंद मत करिए। क्या आपके घर में भी यही हो रहा है? रिश्ता आता है, बात आगे बढ़ती है, फिर अचानक सब रुक जाता है। कितने ही पंडित देख लिए, कितने ही उपाय कर लिए, लेकिन बच्चे की शादी अभी तक नहीं हुई। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो सीधे महादेव तक जाता है, और जिन्होंने इसे सच्चे दिल से किया उनके घरों में शहनाई बजी है। आपका बेटा भी दुल्हा बनेगा, आपकी बेटी भी दुल्हन बनेगी। पूरी वीडियो देखिए, हर एक शब्द जरूरी है। मैं जानता हूं आप थक गए हैं। हर त्योहार पर मन में एक टीस सी उठती है, काश इस बार हमारे घर में भी खुशी आए। माँ बाप की आंखों में वो इंतजार, वो बेटा या बेटी की चिंता मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आज के बाद आप यह चिंता महादेव के चरणों में रख देंगे, और महादेव कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। यह कोई टोना टोटका नहीं है, यह उपाय है महादेव का पवित्र विवाह उपाय। यह एक शुद्ध सात्विक अनुष्ठान है जो सदियों से हमारे शास्त्रों में बताया गया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या सामग्री चाहिए, कौन करेगा, कब करना है और कैसे करना है। बस एक काम करें, इस वीडियो को लाइक और सेव कर लें ताकि बाद में दोबारा आप इसे देख सकें। पहले जान लेते हैं यह उपाय कब करना है। दिन सोमवार, समय सुबह सूर्योदय के बाद। सोमवार महादेव का दिन है और सुबह का समय सबसे शुद्ध समय होता है। इस समय मन एकदम शांत होता है, कोई ऐसा वैसा विचार मन में नहीं होता, इसलिए यह संयोग सबसे शक्तिशाली है। अब बात करते हैं यह उपाय कौन करेगा। यह उपाय बच्चे की माता या पिता या चाचा या चाची या परिवार में कोई भी सदस्य कर सकता है। लेकिन एक बात पक्की याद रखें कि यह उपाय केवल परिवार का सदस्य ही करेगा, कोई मित्र या बाहरी व्यक्ति नहीं करेगा। यह नियम तोड़ा तो उपाय का फल नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सामग्री की। इन्हें आज ही इकट्ठा कर लीजिए। 2 सुपारी जोड़े में होंगी, 2 इलायची, यह भी एक जोड़ा, 2 लौंग और 2 हल्दी की गांठ, लाल शुद्ध कपड़ा रुमाल जितने आकार का, एक मिट्टी का दीपक, शुद्ध देसी घी, सिंदूर या रौली, बांधने के लिए मौली, और एक सफ़ेद कागज जिस पर कुछ भी पहले से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, एक कलम, माचिस की तिल्ली लेकर उसके ऊपर थोड़ी सी रुई लपेट कर एक आप कलम बना सकते हैं या ईयरबड भी ले सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात, जितनी भी सामग्री आप पूजा में प्रयोग करते हैं वह हमेशा ही अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। सस्ती या घटिया चीज़ें मत लाइए। भगवान को जो हम देते हैं वह श्रेष्ठ होना चाहिए। यह नियम हर पूजा, हर उपाय और अनुष्ठान के लिए याद रखें। यह उपाय शुरू करने से पहले एक संकल्प लेना है। मन में या बोलकर कहें, हे महादेव, मैं यह उपाय, बच्चे का नाम बोलें यहाँ, के विवाह की कामना से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया मेरी इच्छा पूर्ण करें। यह संकल्प आपके और महादेव के बीच एक वादा है, इसे पूरी श्रद्धा से बोलना है। संकल्प की पूरी भाषा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे देखना मत भूलिएगा। क्या करना है यह बताने से पहले एक इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो आर के तनेजा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो जानकारी चैनल। यहां हम आपको बताते हैं कि कुछ लॉजिकल उपाय जल्दी शादी के लिए, नौकरी के लिए, जीवन की और समस्याओं के समाधान के लिए। हमारे इन उपायों से अभी तक बहुत से दर्शक लाभान्वित हो चुके हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्रोत्साहन हमें और भी उपाय लाने के लिए हिम्मत देता है। आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी। अब आते हैं इस उपाय के जरूरी हिस्से पर, विधि कैसे करना है। तैयारी, सोमवार की सुबह नहा धोकर शुद्ध पारंपरिक वस्त्र पहनकर आपने तैयार होना है। स्टेप 2,
एक शुद्ध कपड़ा बिछाकर उसे आसन बनाएं। घर के मंदिर के सामने या घर में किसी भी शुद्ध स्थान पर आप बैठने के लिए आसन बिछा सकते हैं। कोई भी पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, मन को शांत करें। 3 बार ओम का उच्चारण करें। धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए यह आपके मन के सारे भटकते हुए विचारों को शांत कर देगा। आपका मन पूजा में लगेगा। अब आपने कागज पर लिखना है, सिंदूर या रौली की पेस्ट बनाएं। ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्याही होती है। अब उस सादे कागज पर अपनी बनाई कलम से आपने सबसे पहले लिखना है शुभ विवाह। फिर उसके नीचे आपने बच्चे का नाम लिखना है जिस बच्चे के विवाह के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। लाल कपड़ा जो आपने ले रखा है वह आपने नीचे बिछा लेना है। उसके ऊपर आप वह कागज रखेंगे जिस पे आपने अभी शुभ विवाह बच्चे का नाम लिखा है। उसके ऊपर आपने दोनों सुपारी, दोनों इलायची, दोनों लौंग और दोनों हल्दी की गांठ, यह सब जोड़े में ही हैं आपके पास, यह आपने उनके ऊपर रख देनी है। अब इस कपड़े को लपेट कर आपने एक पोटली बना लेनी है। उसके ऊपर आपने 2 गांठ लगा लेनी है। अब मिट्टी का दीपक आपके पास है, उसे शुद्ध देसी घी डालकर प्रज्वलित करें। इसे भगवान की प्रतिमा के सामने रखने, यह पोटली भी आपने भगवान जी के सामने अर्पित कर देनी है, वहाँ रख देनी है। अब हमने महादेव की पूजा करनी है। महादेव को उनके 9 नामों से प्रणाम करेंगे। यह 9 मंत्र हैं। मंत्र इस प्रकार हैं, ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पशुपत्ये नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम महादेवाय नमः। यह 9 मंत्रों का एक सेट है। इसे आपने 11 बार दोहराना है, यानी कि कुल 99 बार 99 टाइम्स महादेव का नाम आपने लेना है, उन्हें प्रणाम करना है। यह मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखे मिलेंगे। पहले किसी कागज पर नोट कर लें और सामने रखकर फिर आपने जाप करना है। रात भर अगली सुबह तक यह पोटली आपने उसी पूजा स्थान में रख देनी है। अगली सुबह उठकर इस पोटली को बाहर जाकर किसी हरे भरे पेड़ के ऊपर आपने बांध देना है। पेड़ कोई भी हो लेकिन हरा भरा होना चाहिए। बांधने के लिए आपने घर से मौली लेकर जानी है, बांधना आसानी से हो जाएगा। एक बात और यह सबसे ज़रूरी बात है, उपाय करते समय और उससे पहले उससे बाद में भी मन में केवल सकारात्मक विचार ही रखें, ओनली पॉजिटिव थिंकिंग। यह सोचें मेरा काम बनने जा रहा है, महादेव जी मेरी सुनेंगे, मेरे घर में भी जल्दी शहनाई बजेगी। क्यों? क्योंकि आपके विचारों की वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही प्रकृति बनाने में लग जाती है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, शक करोगे तो रास्ता बंद हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं उपाय किया था कुछ नहीं हुआ, तो मैं पूछता हूँ क्या पूरी निष्ठा से किया था? क्या मन में विश्वास था, या बस यूं ही कर दिया, चलो करके देख लेते हैं, इस भावना से किया था? अगर मन में शक है तो यह उपाय मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इन उपायों में विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्रद्धा हो, नियम हो, शुद्धता हो तो महादेव कभी निराश नहीं करते। तो यह था महादेव का पवित्र विवाह उपाय। याद रखिए, सोमवार की सुबह शुद्ध मन और शुद्ध सामग्री से 9 मंत्र 11 बार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। मैं वादा नहीं करता, लेकिन महादेव का वादा है, जो सच्चे दिल से मांगता है वह पाता है। इसी उपाय से कितने ही घरों में जो रुका हुआ काम था वह चल पड़ा, जो अटका हुआ था वह बन गया। आप भी करिए श्रद्धा से, नियम से, और जब आपके घर में शहनाई बजे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी खुशी में
मेरी सबसे बड़ी कमाई है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार तक पहुंचाएं। जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है वहां तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय महादेव, हर हर महादेव। अब एक सूचना, अगर आप अपनी या अपने बच्चे की कुंडली दिखाकर शादी, कुंडली मिलान, करियर, संतान के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हेलो लिखकर व्हाट्सएप करें। केवल हेलो ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। इस सेवा के लिए आपको फीस देनी होगी। दिस इज़ अ पेड सर्विस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए उपाय या जानकारी के साथ। बने रहिएगा हमारे चैनल एस्ट्रो जानकारी पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कुंडली दिखाकर समाधान पाएं। शादी में देरी, संतान प्राप्ति, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, व्यापार, क्या, कब, कैसे, विदेश, अपना घर, दूसरी शादी या फिर किसी भी तरह का मुहूर्त।